अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज एंटरप्राइज सेल एंड सर्विस में। अब सभी दोस्तों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज के लेकर आया हूं एक ज़बरदस्त वीडियो कि हम जो एलईडी में मदरबोर्ड यूज करते हैं वो कंपनी में जो यूज करते हैं, तो उस मदरबोर्ड का कुछ प्रॉब्लम होता है, कॉमन प्रॉब्लम, जो कुछ नया टेक्नीशियन सॉल्व नहीं कर सकते। तो उस प्रॉब्लम को लेके हमने एक वीडियो बनाया, तो दिखाएंगे आपको कि इस मदरबोर्ड में वोल्टेज कितना कहाँ से आता है और कितना ज़रूरत होता है। और जो स्टैंड बाई का प्रॉब्लम होता है हर किट में, तो स्टैंड बाई नहीं छोड़ता, तो कुछ सेट में तो स्टैंड बाई कहाँ से होता है, तो कौन सा कंपोनेंट प्रॉब्लम होने से स्टैंड बाई प्रॉब्लम होता है, तो वो आज के वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए, हमने देखा था है हमारा हाथ में एक मदरबोर्ड है, ये एक वेस्टर्न एलईडी में लगा हुआ था। तो इस बोर्ड को देखा था, इसका नंबर दिखाता हूँ बोर्ड का। तो देखिए यहाँ पर लिखा है इसका नंबर TPV56 PB832, ये इसका मदरबोर्ड का नंबर है। तो 56 का मतलब है जो सिस्टम आईसी दिया हुआ है, 56 का सिस्टम आईसी दिया हुआ है, तो इसलिए इसका सिस्टम आईसी का नंबर यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें वोल्टेज कहाँ से कितना आता है वो हम पहले देखेंगे। तो चलिए, हमने पहले इसको पावर सप्लाई लगा कर दिखाता है कि क्या है इसमें वोल्टेज आता है और क्या वोल्टेज इसमें ज़रूरत होता है। तो चलिए, हमने इसमें पहले फर्स्ट टाइम पावर देते हैं। तो देखिए ये इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, तो इंडिकेटर जल रहा है। तो हम पहले स्टैंड बाई मोड में आपको दिखाता है कि कहाँ कितना वोल्टेज रहता है। तो स्टैंड बाई करके रख दिया हमने। सेट को तो देखिए स्टैंड बाई मोड में क्या वोल्टेज आता है। ये पावर सप्लाई है, सब जानते हैं पावर सप्लाई है। यहाँ से फिर से हमारा कीबोर्ड दबा गया और ऑन हो गया, तो हम फिर से स्टैंड बाई मोड में रखेंगे। तो देखिए स्टैंड बाई मोड में है, इंडिकेटर रेड जल रहा है, तो यहाँ पर पावर सप्लाई होता है। तो हम सब जानते हैं यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है 500 वोल्ट का। तो यहाँ से वोल्टेज जाकर ये लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर एक मॉसफेट, तो मॉसफेट के थ्रू यहाँ आउट होता है वोल्टेज। तो हमारा फर्स्ट वोल्टेज कहाँ कौन सा आउट होता है दिखाएंगे। तो देखिए फर्स्ट वोल्टेज हमने चेक हमको करना पड़ेगा। यहाँ पर जो एक डायोड लगा हुआ है मॉसफेट के जैसा, तो इस डायोड का बीच का पिन जो होता है इसका आउटपुट वोल्टेज होता है, तो बीच का पिन यही होता है। तो देखिए 11.8 वोल्ट दिखा रहा है, तो देखिए 11.8 वोल्ट, 9 वोल्ट। देखिए ये आधार का बीच पॉइंट देखिए 11.9 वोल्ट। तो इसका 11.89 वोल्ट या 12 वोल्ट ही होता है, इसको 12 वोल्ट कहते हैं। तो इस 12 वोल्ट कहाँ जाता है और कहाँ से कहाँ जाता है ये दिखाएंगे। तो देखिए इस 12 वोल्ट आके यहाँ पर एक छोटा सा रेगुलेटर लगा हुआ है आईसी के तरह। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा रेगुलेटर लगा हुआ है, अब ध्यान से देखें, छोटा सा रेगुलेटर है। इस रेगुलेटर में आता है पहले फर्स्ट वोल्ट 12 वोल्ट। तो देखते हैं कितना वोल्टेज आता है।
अब देखिए मीटर में यहाँ पर 12 वोल्ट आके 5 वोल्ट आउट होता है। देखिए 5 वोल्ट आउट हो रहा है, 5.1 दिखा रहा है। तो 5 वोल्ट आउट होके 5 वोल्ट जाता है और एक वोल्टेज आउट होता है यहाँ से। यहाँ पर भी एक छोटा सा रेगुलेटर दिया हुआ, तो यहाँ 5 वोल्ट इन होके यहाँ पर 1.2 वोल्ट आउट होता है। 1.2 देखिए, थोड़ा इधर रख देता हूँ। देखिए 1.2 यहाँ आता है, होता है 1.2 वोल्ट, 1.23 दिखा रहा है। तो ये दोनों वोल्टेज फर्स्ट टाइम रेगुलेट होता है। तो फर्स्ट टाइम रेगुलेट हो गया। ये 5 वोल्ट जो है, ये 5 वोल्ट। यहाँ पर एक आईसी लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर एक आईसी लगा हुआ है। एक आईसी का नंबर है 1118। इस आईसी, एक ही आईसी में 2 वोल्टेज आउट होता है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम 5 वोल्ट, यहाँ से 5 वोल्ट यहाँ जाता है। देखिए 4 नंबर पिन में 5 वोल्ट आता है, इन हो रहा है, 5 वोल्ट इन हो रहा है। और 5 वोल्ट इन होने के बाद यहाँ आउट करता है। देखिए 5-6 नंबर पिन में 3.2 5-6 एक ही वोल्टेज आउट करता है। 3.32 ये आउट करता है। और 7-8 वोल्ट पिन में देखिए 7-8 पिन में कुछ वोल्टेज नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ स्टैंड बाई मोड में है, तो इसलिए इसका वोल्टेज नहीं आउट हो रहा है। तो हम जब स्टैंड बाई मोड छड़ाएंगे तो देखिए ये आउट हो जाएगा 1.8 वोल्ट। तो हम स्टैंड बाई रिलीज करेंगे। देखिए हम मीटर को रख दिया। देखिए 1.8 आ गया। तो यहाँ से 1.8 और यहाँ से 11.9 ये दोनों वोल्टेज स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद आउट होता है। तो ये 3.3 वोल्टेज डायरेक्ट यहाँ से फ्लैश आईसी में आता है। यह देखिए फ्लैश आईसी दिया हुआ है, फ्लैश आईसी या मेमोरी आईसी बोलता है इसको, मेमोरी आईसी। तो इस फ्लैश आईसी में पहले इन होता है। देखिए आठ नंबर पिन में 3.3 देखिए इन हो रहा है और आउट भी हो रहा है 1 नंबर पिन में 3.3। तो ये वोल्टेज प्रोसेसर में जाता है। तो प्रोसेसर में जाके ये प्रोसेसर सारे वोल्टेज या सप्लाई कंट्रोल करता है। तो हमारा फर्स्ट टाइम हमको 12 वोल्ट है कि नहीं पहले देखना चाहिए। 12 वोल्ट सही है तो हमको फर्स्ट टाइम 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं देखना चाहिए, और 1.2 एक और वोल्ट देखना चाहिए बन रहा है कि नहीं। तो ये दोनों वोल्ट बन गया। तो यहाँ पर देखिए 3.3 फर्स्ट टाइम बन गया। तो फिर 3.3 नहीं बन रहा है या थोड़ा कम होता है तो सेट स्टैंड बाई मोड में चला जाएगा। तो स्टैंड बाई मोड में जब चला जाएगा तो हमको पहले फर्स्ट टाइम इस आईसी को चेंज करना पड़ेगा, इस आईसी को चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो इस आईसी चेंज करने से भी स्टैंड बाई मोड में रहेगा, स्टैंड बाई मोड पे रहेगा। तो हमको इस फ्लैश आईसी से आना पड़ेगा, फ्लैश आईसी को देखना पड़ेगा कि इस फ्लैश आईसी में प्रॉब्लम है कि नहीं। फ्लैश आईसी हमको, हमारे पास एक ही इस नंबर का किट का जो फ्लैश आईसी होता है वो आपका पास है, तो आप इसको चेंज करके देख सकते हैं, या नहीं तो इसमें सॉफ्टवेयर डाल के भी देख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर डाल के भी ये सेट रेडी हो जाता है। तो ये भी नहीं हुआ तो हमको लास्ट में देखना पड़ेगा ये प्रोसेसर आईसी। ये प्रोसेसर आईसी ख़राब होने से स्टैंड बाई मोड में चला जाता है।
तो ये हमारा आज का टॉपिक कि ये सारे वोल्टेज हमारा किट में रहेगा तो किट ज़रूर काम करेगा। तो और एक वोल्टेज कहीं प्रॉब्लम होगा तो इस सेट नहीं चलेगा। तो यही इसका रेगुलेटर आईसी देके एक ही आईसी में दोनों रेगुलेटर वोल्टेज आउट करता है। और किसी किसी किट में इस आईसी नहीं रहता तो कहाँ से हम 1.8 1.3 हमको मिलता। तो हम देखिए और एक किट दिखाता है आपको। देखिए ये और एक किट है तो इसमें भी एक ही सर्किट सभी किट में है। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक पावर सप्लाई होके यहाँ से 12 वोल्ट होता है। ये डायोड है, ये डायोड से थ्रो ये 12 वोल्ट आउट करता है। तो 12 वोल्ट आउट होके यहाँ पर देखिए 2 कॉइल लगा रहता है। यहाँ पर देखिए छोटा सा एक रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है, यहाँ पर एक था तो हमने इसको निकाल दिया। यहाँ पर एक कॉइल था 5 वोल्ट का, ये भी हमने निकाल दिया। इस किट ख़राब हो गया तो इसलिए इसको निकाल दिया। तो यहाँ पे जो छोटा रेगुलेटर आईसी था तो इसमें 12 वोल्ट आके 5 वोल्ट बनकर यहाँ से इस आईसी पे आता है। तो 5 वोल्ट इस आईसी तो नहीं है, ये रेगुलेटर है। इस रेगुलेटर का नंबर है 777। इस रेगुलेटर में एक आईसी आउट करता है तो यहाँ से 5 वोल्ट इन होके यहाँ पर 3.3 वोल्ट आउट करता है। तो 3.3 जब आउट करता है तो 3.3 आउट होके देखिए यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो रेगुलेटर लगा हुआ है तो इस रेगुलेटर में आता है। यहाँ पर 3.3 इस रेगुलेटर में आकर यहाँ पर 1.8 आउट करता है तो बनता है। तो 1.8 बनता है और ये 3.3 डायरेक्ट एज जो फ्लैश आईसी में इन होता है और आउट होकर एक प्रोसेसर यहाँ पर था, प्रोसेसर में जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी 1.8 ज़रूरत है, यहाँ पर भी 3.3 ज़रूरत है। तो दोनों वोल्टेज ज़रूरत है और यहाँ पर 5 वोल्ट का कॉइल दिया हुआ है और 1.8 का कॉइल दिया हुआ है। तो ये दोनों वोल्टेज और ये 12 वोल्ट, ये सारे वोल्टेज सभी किटों में ज़रूरत है। किसी किटों में एक आईसी में दोनों वोल्टेज आउट करता है, किसी किटों में ये दोनों रेगुलेटर लगाकर दोनों वोल्टेज आउट करता है। तो यही इसका फंडा है। तो सारे किट में आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही सिस्टम है। और एक वोल्टेज आउट होता है हमारा पैनल डिस्प्ले का जो बैकलाइट होता है, बैकलाइट के लिए। यहाँ देखिए बैकलाइट के लिए यहाँ पर एक मॉसफेट दिया हुआ है। तो इसमें वोल्टेज बन के यहाँ पर जो हमारा बैकलाइट होता है, बैकलाइट के लिए पावर सप्लाई देता है। तो यहाँ हम बैकलाइट के बिना यहाँ 27 से 28 वोल्टेज देख पाएंगे। और जब बैकलाइट लगा देंगे तो बैकलाइट के रूल्स की तरह ये वोल्टेज आउट करता है। तो बैकलाइट जितने वाट का है इतना वाट यहाँ से तैयार हो जाता है। तो ये इसका सर्किट। और एक सर्किट आपको दिखाता है, किट दिखाता है मदरबोर्ड। ये नया मदरबोर्ड है, जब अभी मार्केट में चल रहा है नया मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड का नंबर देखिए, नया आता है मदरबोर्ड मार्केट में। ये VSTP 53U73.2 इसका नंबर है मदरबोर्ड का। तो इस मदरबोर्ड का इसमें मार्केट में नया आता है। तो यहाँ देखिए वो जो हमने मॉसफेट की तरह डायोड दिखाया, इसमें उस डायोड नहीं दिया हुआ है, इस डायोड दिया हुआ है। इसमें वो 12 वोल्ट आउट होता है। तो 12 वोल्ट तो ज़रूरत ही है। तो जैसे 12 वोल्ट हमको चाहिए तो यहाँ पे 12 वोल्ट आउट करता है। और 12 वोल्ट आउट होकर देखिए यहाँ पर देखिए 888 आईसी दिया हुआ है। तो 888 आईसी जो हमने पहले दिखाया कि ये दोनों वोल्टेज आउट करता है। तो 4 नंबर पिन में इन होके 5, 6 और 7, 8 में 5, 6 में 3.3 और 7, 8 में 1.8 आउट होता है। और ये फ्लैश आईसी में ये 3.3 आउट होकर फ्लैश आईसी में जाता है। फ्लैश आईसी से ये सिस्टम आईसी में काम कराता है आता है।
और देखिए ये कॉइल, ये 5 वोल्ट का कॉइल है, 1.2 वोल्ट का कॉइल है, एक और वोल्टेज के लिए। तो ये इसका फंडा है। देखिए सारे सर्किट एक ही तरह है, लेकिन थोड़ा अलग अलग सिस्टम से ये बनाता है कंपनी। तो जब फ्लैश आईसी, ये जो सिस्टम आईसी अब छोटा आता है, पहले बड़ा बड़ा था, अब छोटा आ रहा है। तो ये इसका सिस्टम है। देखिए ये 5 वोल्ट का कॉइल और ये 1.2 वोल्ट का कॉइल है। तो सारे सर्किट में एक ही कंपोनेंट ज़रूरत होता है, कुछ अलग रहता है किसी किसी मदरबोर्ड में। तो वो वोल्टेज बनाने के लिए एक ही सिस्टम होता है। तो सारे दोस्त को हम समझा सका कि हमारा जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में क्या क्या वोल्टेज चाहिए, क्या क्या स्टैंड बाई के लिए, और सारे सेट को चालू करने के लिए कैसा, कहाँ वोल्टेज कितना चाहिए, ये हमने समझा या आपको। तो जिसको इस वीडियो में फ़ायदा हुआ और जिस लोगों ने, दोस्तों ने इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ कृपया करके हमारा इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है साइड में, तो उसको दबा कर रख दीजिए, क्योंकि जब फिर नया वीडियो बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के लिए अलविदा लेता है। तो जय हिंद, बाय।